बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़ाइक अहमद और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.51 आपकी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 6 का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 इंटरमीडिएट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमें वो कहना चाह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल 9 बॉल्स हैं। 2 बॉल्स हमने ड्रॉ करने हैं रैंडमली और फिर हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डैट दे आर ऑफ सेम कलर। ये जो 2 बॉल हमने ड्रॉ करने हैं टोटल 9 में से, ये दोनों के दोनों बॉल्स सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, या तो ये दोनों के दोनों वाइट बॉल्स में से होंगे या फिर ये दोनों ब्लैक बॉल्स में से होंगे, तभी सेम कलर्स के होंगे ना। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि हम किस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक टेबल मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि गिवन डाटा था क्वेश्चन का, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें वाइट बॉल्स हैं 4, ब्लैक हैं 5, टोटल 9 है और 2 बॉल्स हमने ड्रॉ करने हैं। और ये जो हमने ड्रॉ करने हैं, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये दोनों के दोनों सेम कलर के होने चाहिए, या तो दोनों वाइट के या दोनों ब्लैक के। तो जो हमें उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताएँ बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो बोथ बॉल्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं या करने हैं, वो दोनों के दोनों सेम कलर्स के होने चाहिए। बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। मैं इस सेम कलर को दोनों कलर्स में डिवाइड कर देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बोथ बॉल्स आर, अब सेम कलर में 2 कलर्स हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो लिखता हूँ बोथ बॉल्स आर वाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर मैं क्या लिखूँगा, और बोथ बॉल्स आर ब्लैक कलर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सेम कलर वाली स्टेटमेंट को कि बोथ बॉल्स आर वाइट, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। मज़ीद थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। और इसको मज़ीद इजी अगर हम करेंगे तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को मैं मज़ीद आगे लिखता हूँ, आसान करके 2 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। ये जो और का वर्ड यूज़ हो रहा है, इस और की जगह हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी अलहदा निकाल लेंगे, वाइट की और ब्लैक की हम अलहदा निकाल लेंगे। तो मैं इसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा कि जो बोथ बॉल्स हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा बोथ बॉल्स आर वाइट और की जगह प्लस, और फिर बोथ बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद मैंने क्या किया, सेम कलर को मज़ीद आसान कर दिया। अब मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है, मैं क्या करूँगा, ये जो दोनों बॉल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एक दफ़ा मैं वाइट में से ड्रॉ कर लूँगा और फिर जो है वो दोनों के बॉल्स को एक दफ़ा मैं ब्लैक कलर में से ड्रॉ कर लूँगा। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे कि हमारे पास वाइट बॉल्स कितने हैं, 4। इन दोनों में से इन 4 में से जब मैं 2 बॉल्स ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ड्रॉ करूँगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। वाइट में से जब मैं 2 बॉल्स ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा 4 और कॉम्बिनेशन ले लूँगा 2 का। मींस के मैंने ये 2 बॉल्स 4 में से ड्रॉ कर लिए और 4 मेरे पास हैं वाइट बॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी ब्लैक में से फिर कोई भी नहीं आएगा, तो लिहाजा ब्लैक कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। ब्लैक में से कोई भी बॉल ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह प्लस का साइन एज इट इज़। फिर जब बोथ बॉल्स और ब्लैक की बात करेंगे तो हम दोनों के दोनों बॉल्स को ब्लैक में से ड्रॉ करेंगे, तो फिर वाइट में से कोई भी नहीं आएगा, 4C 0 हो जाएगा
और 5 चूँकि ब्लैक बॉल्स 5 हैं, इनमें से जब हम ड्रॉ करेंगे तो 5C2 लिख देंगे। अब हम दोनों बॉल्स ब्लैक में से ड्रॉ कर रहे हैं और इनके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन हम फिर प्लस करेंगे, तो टोटल चांसेस आ जाएंगे हमारे पास कि दो बॉल्स जो है वो सेम कलर के जब आएँ तो कितनी दफ़ा ऐसा हम कॉम्बिनेशन के ज़रिए बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉल्स सेम कलर की हों जब भी हम 9 बॉल्स में से रैंडमली 2 बॉल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतने चांसेस होते हैं कि वो दोनों सेम कलर के आएँ। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, जब 4C2 करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे कैलकुलेटर से और 5C0 करेंगे, और जो कि आप लोगों ने किया भी होगा, आपको कॉम्बिनेशन लेना आता होगा। अगर नहीं लेना आता तो आप क्वेश्चंस देखें पिछले, उनमें मैंने कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं कैलकुलेटर से मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, 4C2 हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 6 होता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 5C0 से, तो ये 5C0 1 होता है, तो 6 × 1 ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। जब ब्लैक की बात करेंगे हम तो प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। ब्लैक के लिए मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ जी। 4 कॉम्बिनेशन 0 का आंसर 1 होता है और 5 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर होता है 10, तो 1 × 10 ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो जब हम 6 + 10 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 और 10 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 16, मतलब 16 ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। 16 टाइम्स मतलब ऐसा हो सकता है कि जब भी हम 9 में से 2 बॉल्स को ड्रॉ करें तो 16 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो दोनों सेम कलर के हों, चाहे वो वाइट के हों चाहे वो ब्लैक कलर के हों, लेकिन 16 टाइम्स ऐसा होगा कि वो दोनों सेम कलर के आएँ। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो हमें टोटल 16 टाइम्स का पता चला। अब टोटल बेसिकली कॉम्बिनेशंस भी तो हमें बताने हैं जो ओवरऑल सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जब भी हमने फाइंड करना होता है, वो हमने जो टोटल बॉल्स होते हैं जितने भी हमें दिए जाते हैं, जो टोटल बॉल्स या टोटल नंबर्स ऑफ एनीथिंग जो हमें दी जाती है, वो हमारे पास हम देखते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे 9 है, ठीक है। और जो हमने ड्रॉ किए होते हैं उसमें से, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। तो मैं टोटल सैम्पल स्पेस यहाँ पे लेने के लिए क्या करूँगा, सैम्पल स्पेस के लिए यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन लूँगा 9C2, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा सैम्पल स्पेस। अब 9C2 का आंसर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स होता है 36, ठीक है कि 36। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। 16 / 36 हमारी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी जब हम लिखते हैं तो हम अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं इवेंट के वो लिखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल सैम्पल स्पेस पे, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टोटल 36 टाइम्स हम क्या करते हैं कि 9 में से 2 बॉल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, 36 टाइम्स, लेकिन उनमें से 16 टाइम्स ऐसा होगा कि दोनों सेम कलर के हों, ठीक है। ये इसका आंसर है और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ आई तो पूछिएगा, बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।